नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने एक ऐसा बयान दिया है जो एक तरफ तो उनका दर्द भी दिखाता है, जो उनको दर्द महसूस हो रहा है, जो पीड़ा से वो गुजर रहे हैं उसको दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ उनके इस बयान को लेकर राजनीति में कहें या फिर बिहार की राजनीति में जबरदस्त विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र में कल एक कार्यक्रम के दौरान अपनी एक पीड़ा व्यक्त की और इस दौरान जब वो लोगों से मुखातिब थे तो उन्होंने लोगों से कहा कि किस तरीके से इस बार जो एनडीए का कोर वोट बैंक हुआ करता था उन्होंने उनको वोट नहीं दिया है लोकसभा चुनाव में। और इसका खामियाजा ये हुआ कि देवेश चंद्र ठाकुर इस बार का चुनाव आरजेडी के प्रत्याशी अर्जुन राय से महज 51,000 के मार्जिन से ही जीत पाए। और इस बात का दर्द, इस बात की पीड़ा देवेश चंद्र ठाकुर को है और इसके लिए उन्होंने 3 समाज के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। कहीं ना कहीं साफ कहें तो मुस्लिम, यादव और कुशवाहा। देवेश चंद्र ठाकुर ने कल जब वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे अपने लोगों को तो उन्होंने साफ कहा कि इस बार जो एनडीए का कोर वोट बैंक हुआ करता था उन्होंने कम संख्या में उनको वोट किया है। सूरी समाज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 50% सूरी समाज जो अब तक एनडीए को वोट करता था वो वोट जो है वो कट गया, इस बार उन्हें नहीं मिला। कलवार समाज का 50% वोट जो है वो एनडीए से कट गया। कुशवाहा समाज का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा जो कुशवाहा एक कोर वोट बैंक हुआ करता था एनडीए का, वो इस बार केवल इसीलिए एनडीए से अलग हो गया क्योंकि लालू प्रसाद ने अपनी पार्टी से 7 कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया, उनको प्रत्याशी बना के टिकट दे दिया। देवेश चंद्र ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये स्वार्थपूर्ण एक तरीके से व्यवहार जो दिखाया है कुशवाहा समाज के लोगों ने वो गलत है। उनका कहना था केवल इसीलिए क्योंकि लालू ने 7 कुशवाहा समाज के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में खड़े कर दिए, तो क्या इसके कारण से जो कुशवाहा समाज के लोग जिनकी आस्था, जिनका प्यार नीतीश कुमार को मिलता था, जिनका एक तरीके से कहें जो एक उनके नेता उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट से चुनाव लड़ते थे, वो सब समाप्त हो गया? क्या कुशवाहा समाज इतना स्वार्थी हो गया है कि क्योंकि उनके समाज के 7 प्रत्याशियों को लालू ने टिकट दे दिया इसीलिए जो वो आज तक एनडीए को वोट करते थे वो अब उन्होंने महागठबंधन को इस बार वोट कर दिया? तो ये पीड़ा, ये दर्द आज कहें तो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। देवेश चंद्र ठाकुर का जो उन्होंने कल दिया था और फिर मुस्लिम और यादव समाज का भी उन्होंने जिक्र किया है और साफ बताया है कि किस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर ने पिछले 20-25 सालों की अपनी राजनीति में हमेशा मुसलमान और यादव के लिए ही सबसे ज्यादा काम किया है अपने क्षेत्र में। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोई भी उनका कोई काम लेके आता था, निजी काम लेके आता था, कहीं अस्पताल में, एम्स में जाना हो, कुछ भी काम हो, वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा काम उन्होंने अगर किया है तो एमवाई का किया है, जो लालू प्रसाद का कोर वोट बैंक है, मुसलमान और यादव। लेकिन वो इस बात से नाराज है, आहत है कि आखिर क्यों ये जो समाज है मुस्लिम यादव, इन्होंने उनके लिए वोट नहीं किया। क्या इसीलिए क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम जेडीयू को वोट करेंगे, यानी कि जेडीयू के तीर छाप पर हम वोट करेंगे, तो उसमें उनको नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखता था, इसीलिए बस उन्होंने जो है तीर छाप पर यानी कि जेडीयू को वोट नहीं किया, देवेश चंद्र ठाकुर को वोट नहीं किया क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर में कहें या तीर छाप में कहें उन्हें नरेंद्र मोदी दिखता था। बिना किसी लाग लपेट के देवेश चंद्र ठाकुर ने ऐलान कर दिया कि अब वो भी किसी मुसलमान और यादव का काम नहीं करेंगे क्योंकि अगर वो उस समाज के लोगों का काम करेंगे तो उन्हें भी उनके चेहरे में लालू प्रसाद का चेहरा दिखेगा। ये तर्क देवेश चंद्र ठाकुर ने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सबसे ज्यादा काम जो है वो मुसलमान और यादवों के लिए ही किया है, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी है कि अब वो इस समाज का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। इस समाज के लोग उनके पास आए, बैठे, चाय पिए, पानी पिए, मिठाई खाएं, लेकिन काम के लिए ना कहें क्योंकि वो उनका काम नहीं करेंगे। ये घोषणा कर दी है देवेश चंद्र ठाकुर ने और उनके इस बयान को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है।
एक तरफ जहां बीजेपी और जेडीयू के कई नेताओं ने इसे देवेश चंद्र ठाकुर की पीड़ा बताया है, कहा है कि किस तरीके से उन्होंने पिछले 20-25 सालों में मुसलमानों और यादवों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, लेकिन अगर इस समाज के लोग उन्हें वोट नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है एक सांसद की पीड़ा सामने आ रही है। लेकिन दूसरा एक इसका पहलू ये भी है कि एक सांसद अब वो हो चुके हैं। देवेश चंद्र ठाकुर अब कोई ऐसे निजी उस पे नहीं है, पद पे नहीं है, वो एक सांसद हो गए हैं। और एक सांसद को जब वो संविधान की शपथ लेता है या कल वो संसद में जाएंगे तो वहां पर भी वो जो है वो उनका शपथ ग्रहण होगा, तो जाहिर सी बात है वो इस तरीके की बातें नहीं कह सकते हैं कि वो केवल कुछ समाज के लोगों का काम करेंगे और बाकी फला 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 समाज के लोगों का काम नहीं करेंगे। इसको लेकर विवाद भी हो गया है। तो एक तरफ उनकी पीड़ा बताई जा रही है, बीजेपी और जेडीयू को लोग कह रहे हैं कि उनकी पीड़ा है, तो वहीं दूसरा पक्ष जो है आरजेडी कहता है कि ये तो सही बात नहीं है कि सांसद होने के बाद अगर वो इस तरीके से भेदभाव करेंगे तो। अब आपको आंकड़े कुछ बता देते हैं। दरअसल देवेश चंद्र ठाकुर ने इस बार 2024 का चुनाव था, उनके खिलाफ अर्जुन राय खड़े थे मैदान में आरजेडी के, और महज 51,000 के मतों के अंतर से जो है उनकी जीत हुई है। आंकड़ों पे देखें तो तकरीबन 5,15,000 के आसपास से देवेश चंद्र ठाकुर को वोट मिला है और 51,000 के मतों के मार्जिन से जो है उनकी जीत हुई है। जबकि अगर 2019 में देखें तो 2019 में जब जेडीयू के वहां से जो सांसद थे सुनील पिंटू, जब उन्होंने चुनाव लड़ा था 2019 में, तो उनको मिले थे तकरीबन 5,67,000 आसपास वोट मिले थे, जो तकरीबन 54% वोट था। और उस दौरान उन्होंने अर्जुन राय को ही हराया था, उस समय भी आरजेडी के थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने आरजेडी को 2.5 लाख मतों के अंतर से हराया था, जो एक कहा जा सकता है कि एक शानदार जीत थी सुनील कुमार पिंटू की, यानी जेडीयू उम्मीदवार की 2019 में। लेकिन इस बार जीत का अंतर जो है महज 50-51 हजार के आसपास है, और इसीलिए देवेश चंद्र ठाकुर का दर्द जो है वो छलक कर सामने आ गया है कि क्यों आखिर एनडीए के कोर वोट बैंक ने इस बार एनडीए को वोट नहीं किया है। क्योंकि उन्हें तीर छाप में और जेडीयू में क्या उन्हें नरेंद्र मोदी का चेहरा नजर आता था, और क्योंकि लालू ने इस बार 7 कुशवाहा प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया, तो इसीलिए जो कुशवाहा समाज के लोग हैं वो भ्रमित हो गए, वो स्वार्थी हो गए और उन्होंने जाकर महागठबंधन को वोट कर दिया। तो ये दरअसल कहे तो देवेश चंद्र ठाकुर का दर्द जो है वो सामने आया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि सांसद रहते हुए उन्होंने अगर ऐसी बात कही है तो ये कहीं भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, इसको सही नहीं ठहराया जा सकता है, और इसीलिए देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान को लेकर अब विवाद भी खड़ा हो गया है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।